बंगाल की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, यहाँ चुनाव सिर्फ वोट से नहीं मूड से जीते जाते हैं। और इस बार मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ समीकरण और सियासत का तापमान भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, चलिए समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव की, जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपनी चौथी पारी की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि मजबूत चुनौती बनने की कोशिश में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस चुनाव में मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ बंगाल के हालात पूरी तस्वीर बदल सकते हैं। सबसे पहले बात उस सर्वे की करते हैं जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। वोट वाइब के ताजा सर्वे के मुताबिक 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी को 174 से 184 सीटें मिल सकती हैं। आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा 148 है, यानी सरकार तो बनती हुई ममता बनर्जी की दिख रही है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है कि 2021 में टीएमसी के पास 215 सीटें थी, यानी इस बार गिरावट नजर आ रही है। अब बीजेपी की बात करें तो उसे 108 से 118 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 2021 के 77 सीटों से काफी ज्यादा है। यानी सीधा सीधा संकेत है कि सरकार टीएमसी की बन रही है, लेकिन दबाव बीजेपी का दिख रहा है। और सबसे दिलचस्प बात अगर बताएं आपको कि 23 मार्च के सर्वे में जहां टीएमसी को 184 से 194 सीटें मिल रही थी, जो अब घट करके 174 से 184 हो गई हैं, और बीजेपी 98 से 108 सीटों से बढ़ करके 108 से 118 तक पहुंच गई है। मतलब चुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन हवा बदलनी शुरू हो गई है, ऐसा सर्वे में बताया गया है। अब जरा जमीनी गणित को समझिए कि बंगाल में वोट सिर्फ पार्टी पर नहीं पड़ता है, यहाँ पहचान पर भी पड़ता है। मुस्लिम वोटर अब भी बड़े पैमाने पर टीएमसी के साथ खड़े दिख रहे हैं, जबकि एससी, एसटी और ऊंची जाति के हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मिदनापुर जैसे इलाके में मुकाबला टाइट है, जबकि प्रेसिडेंसी और मालदा बेल्ट में टीएमसी अभी भी मजबूत दिख रही है। लेकिन कहानी में असली मसला यहीं से शुरू होता है, मालदा और मुर्शिदाबाद। मालदा की घटना चुनाव से पहले आपको बता दें कि ऐसा राजनीतिक विस्फोट किया जिसने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, पूरे नैरेटिव को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा इस मामले पर कि न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बनाना लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, और फिर जांच एनआईए को सौंप दी गई। अब यहाँ राजनीति देखिए। ममता बनर्जी कहती हैं कि यह बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश है। बाहरी अधिकारियों को लाकर के बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। अगर कोई दोषी है तो अमित शाह हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का नैरेटिव साफ है, बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और टीएमसी इसे छुपा रही है। और इसी बीच एक और ट्विस्ट है, जो कि एआईएमआईएम नेता मुफक्करुल इस्लाम की गिरफ्तारी। आरोप है कि वही इस पूरे विरोध और हिंसा का मास्टरमाइंड था। वीडियो में वह डीएम एसपी को ललकार रहा था, कहां हो आओ। यानी यह सिर्फ भीड़ नहीं थी, बल्कि संगठित आक्रोश भी हो सकता है। अब सोचिए कि इसका असर क्या होगा। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे इलाके जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं, अगर वहां ध्रुवीकरण बढ़ता है तो सीधा फायदा टीएमसी को, लेकिन अगर कानून व्यवस्था का मुद्दा हावी हुआ तो बीजेपी इसे पूरे राज्य में भुना सकती है। और यही बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा कंफ्यूजन फैक्टर है। एक ही घटना, दो अलग अलग नैरेटिव, और दोनों के अपने अपने वोट बैंक हैं। अब मुख्यमंत्री चेहरे की अगर हम बात करें तो सर्वे में 46.4% लोग अभी भी ममता बनर्जी को सीएम के तौर पर पसंद करते हैं, जबकि शुवेंदु अधिकारी को 34.9% समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और सीपीएम के मोहम्मद सलीम काफी पीछे हैं। यानी लड़ाई सीधी है, दीदी बनाम बीजेपी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि असली मुद्दे क्या हैं। सर्वे में असली मुद्दे पर भी बात की गई है। सर्वे में कहा गया है कि 35.1% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और विकास है। इसके बाद कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और महंगाई। और 53.6% लोगों का मानना है कि युवाओं के लिए योजनाएं बेरोजगारी कम करने में पूरी तरह सफल नहीं रही। यानी साफ है कि टीएमसी के पास वेलफेयर मॉडल है, बीजेपी के पास नाराजगी का नैरेटिव है, और जनता के पास रोजगार का सवाल है। अब अंतिम सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी ऐसे में चौथी बार सत्ता में आएंगी, या बीजेपी इस बार सीटें बढ़ा करके 2029 की तैयारी कर रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल में दीदी की वापसी तय है, या इस बार खेल पलटेगा? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।